हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन द सन मून एंड द अर्थ इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इससे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। Write down the corrected ones. So first है the moon revolves around the sun. So answer is it is wrong. The moon revolves around the earth. हमें मत पता है कि moon किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड। सेकेंड है on a full moon day the moon, the sun and earth are positioned in this sequence. मतलब फुल मून डे पर मून फिर सन और अर्थ इस तरह की पोजीशन होती है क्या? सो इट इज़ रॉन्ग। ऑन अ फुल मून डे द मून, द सन एंड द अर्थ आर पोजीशन इन सन, अर्थ एंड मून सीक्वेंस। नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड द मून आर इन द सेम प्लेन। आंसर, it is wrong. The moon's revolutionary orbit makes an angle of 5 degree with that of the earth. Hence the revolutionary orbits of the earth and the moon are not in the same plane. इसे हमने लेसन करते वक्त अच्छी तरह से देखा है और मैंने अच्छी तरह से आपको ये एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है फोर्थ, in one revolution of the moon its orbit intersects the earth's orbit only once. एक ही बार वो इंटरसेक्ट करता है क्या? तो इट इज़ रॉन्ग। इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द मून इट्स ऑर्बिट इंटरसेक्ट द अर्थ्स ऑर्बिट ट्वाइस। मून का जो ऑर्बिट होता है वो अर्थ के ऑर्बिट को 2 बार इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल राइट टू ऑब्जर्व अ सोलर एक्लिप्स विदाउट प्रोटेक्टिंग द आइज़। आइज़ को प्रोटेक्ट किए बिना हमें सोलर एक्लिप्स देखना चाहिए क्या, सूर्य ग्रहण देखना चाहिए क्या? So answer is wrong. While observing a solar eclipse, it is necessary to view the sun disk through dark glasses or special goggles made for that purpose. It is harmful to observe a solar eclipse without protecting the eyes. Now sixth, an annular solar eclipse occurs when the moon is in a perigee position. Answer is wrong. An annular solar eclipse occurs when the moon is in apogee position. Question 2, select the correct option. यहाँ हमें कुछ फिगर्स दिए हैं और वो सोलर एक्लिप्स के समय मून, सन और अर्थ की क्या पोजीशन रहती है वो हमें करेक्ट मार्क करनी है। तो ये सोलर एक्लिप्स पूछा है, ये 3 पोजीशन दिए हमें। पहले मून, सन और अर्थ दी है, फिर अर्थ, मून एंड सन दिए और फिर सन, अर्थ एंड मून दिए। तो करेक्ट पोजीशन क्या रहती है? अर्थ, मून एंड सन। तो सेकेंड वन इज़ बी वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ सन डिस्क एट द टाइम ऑफ एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। एन्यूलर सोलर एक्लिप्स के टाइम में सन डिस्क का जो शेप है वो कैसा रहता है? तो ये हमें दिखाई देता है। सेकेंड जो बी फिगर है इस तरह से रहता है एन्यूलर सोलर एक्लिप्स में, बीच में से पूरा ढका हुआ रहता है और आसपास का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, अपोगी पोजीशन ऑफ द मून। जब मून अर्थ से दूर रहता है, तो ये जो फर्स्ट वाली फिगर है वह राइट है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, इसमें डिटेल्स है, लूनार एक्लिप्स है और सोलर एक्लिप्स है। इस तरह से हमें ये 3 जो हैं वो हमें पार्ट दिए हुए हैं। तो डिटेल्स में फेज ऑफ मून है, लूनार एक्लिप्स के समय फुल मून डे रहता है, सोलर एक्लिप्स के समय न्यू मून डे रहता है। सीक्वेंस किस तरह होती है? लूनार एक्लिप्स में मून, अर्थ और सन है और सोलर एक्लिप्स में अर्थ, मून एंड सन है। टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस, लूनार एक्लिप्स में टोटल एंड पार्शियल है और सोलर एक्लिप्स में टोटल, पार्शियल एंड एन्यूलर। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टोटल एक्लिप्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या रहता है? तो लूनार एक्लिप्स का है 107 मिनट्स और सोलर एक्लिप्स का है 7 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। यह भी हमने लेसन पढ़ते समय अच्छी तरह से देखा है।
क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम। इसमें हमें 2 डायग्राम बोले हैं, तो ये डायग्राम आप टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो। टेक्स्ट बुक मैंने लेसन पढ़ाते समय भी आपको शेयर की है, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो फर्स्ट जो फिगर है टोटल एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स की, तो फिगर 2.5 है टेक्स्ट बुक की, वह ड्रॉ कीजिए। और सेकेंड है टोटल एंड पार्शियल लूनार एक्लिप्स में, तो फिगर 2.8 जो है टेक्स्ट बुक में उसे ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन 5 है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, वाई डू द सन, द मून एंड द अर्थ नॉट लाई इन वन एंड द सेम लाइन ऑन एवरी फुल मून एंड न्यू मून डे। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से समझ में आया कि सन, मून और अर्थ हैं वो एक ही लाइन में हर फुल मून और हर न्यू मून को क्यों नहीं आते हैं। तो आंसर है, द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड दैट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर नॉट इन सेम प्लेन। द मून्स रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 5 डिग्री with that of the earth. Therefore, the sun, the moon, and the earth do not lie in one and the same line on every full moon day and new moon day. Second question, when total solar eclipse occurs, why is partial eclipse also seen from the earth? जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है तो वाई इज़ पार्शियल एक्लिप्स ऑल्सो सीन, तो कभी कभी पार्शियल एक्लिप्स भी हमें कहीं कहीं अर्थ पे क्यों दिखाई देता है। आंसर इज, ऑन न्यू मून डे इफ द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन, द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन अर्थ। अ शेडो ऑफ द मून इज ऑफ 2 टाइप्स. A total solar eclipse is seen from the area of the earth falling in the moon's dark shadow, and a partial solar eclipse is visible from the areas of the earth falling in the moon's light shadow. तो पूरा डार्क शेडो पे पड़ता है तो पूरी तरह से हमें सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है, और जब वह लाइट शेडो पे पड़ता है तो हमें पार्शियल दिखाई देता है। Third है, suggest measures that can be taken to eradicate the superstitions related to eclipses. हम कुछ मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि सोलर एक्लिप्स जो है इसके लिए सुपरस्टिशंस, सोलर एक्लिप्स हो या कोई भी एक्लिप्सेस हो उसके लिए सुपरस्टिशंस ज़रूरी नहीं है, यानी उसके लिए हमें सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। आंसर इज़, देयर आर सम सजेशंस वी शुड एक्सप्लेन थ्रू बुक्स, through media like TV, documentary, that eclipse is just an astronomical event. There is nothing auspicious or inauspicious. And second, encourage the people to know and study about the eclipse. Fourth, what precautions should we take while observing a solar eclipse? Solar eclipse देखते समय हमें क्या precautions लेना चाहिए? While observing a solar eclipse, it is necessary to view the sun डिस्क थ्रू डार्क ग्लासेस और स्पेशल गॉगल्स मेड फॉर दैट पर्पस। जो स्पेशल गॉगल्स वगैरह होते हैं या डार्क ग्लासेस होते हैं उनसे ही हमें यह देखना चाहिए। अदरवाइज़ द इंटेंस लाइट ऑफ द सन कैन बी हार्मफुल टू द नेकेड आई। अदरवाइज उसकी जो हार्मफुल रेज होंगी उससे हमारी आइज़ को नुकसान हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स विल ऑकर इन पर्गी कंडीशन? The types of solar eclipses will occur in Perky conditions are total eclipse and second is partial eclipse. So these are your question answers. Thank you.